स्टूडेंट, हमारा कोठारी कमीशन चल रहा था, उसके हमारे 6 पॉइंट हो चुके थे। आज हमारा 7 पॉइंट है और आज हम उसे देखेंगे, जो कि हमारा विद्यालय शिक्षा का विस्तार है। हमारे कोठारी कमीशन के सुझाव और सिफारिशें चल रही हैं। इसमें कुल 15 हैं, पॉइंट हैं 15। तो हमारे 6 हो चुके थे, आज हमारा 7 है। ये रह गया हमारा विद्यालय शिक्षा का विस्तार। आइए देखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। आयोग की धारणा है, ब्लर हो गया थोड़ा। आयोग की धारणा है कि यद्यपि पिछले समय में विद्यालय शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है, तथापि देश की आवश्यकताओं को पूर्ण न कर सकने के कारण उसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। अपनी इस धारणा के फलस्वरूप आयोग ने विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं और सुझाव भी दिए हैं। हम इनका वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं। देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। कोठारी कमीशन क्या चाहता था कि जो विद्यालय की शिक्षा है उसका विस्तार हो, तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिए। किस तरह के, आइए देखते हैं। आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नांकित सुझाव दिए। प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक केंद्र की सृष्टि की जानी चाहिए। इस केंद्र के मुख्य कार्य निम्नांकित होने चाहिए। इन्होंने बोला कि एक केंद्र का निर्माण किया जाना चाहिए और उसके कार्य भी होने चाहिए, जो कि इस तरह है। देखिए क्या कार्य बताए उन्होंने। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, इन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों के अध्यापक का निरीक्षण करना और इन शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों का संचालन करना। तो कोठारी कमीशन ने ये सुझाव दिया। किस लिए दिया? जो विद्यालय की शिक्षा थी उसका विस्तार करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया कि राज्य स्तर पर एक केंद्र की स्थापना की जाए और जिसके क्या कार्य होंगे? जिसके कार्य होंगे जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण देना और जो उनके 3 कार्य इन्होंने बताए कि जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण देना, अध्यापक का निरीक्षण करना और अभिनव पाठ्यक्रमों का संचालन करना। जो राज्य स्तर पर इन्होंने केंद्र की स्थापना करने की बात कही, वो विद्यालय शिक्षा का विस्तार करने के लिए ये सुझाव इन्होंने दिया। आगे देखते हैं। बहुत ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों हो जाता है एकदम। 1 मिनट रुकना पड़ेगा हमें। एकदम से ब्लर हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर रुकिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर। कोठारी कमीशन ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए क्या सुझाव दिए? आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित विषय में नीचे लिखी सिफारिशें की। क्या सिफारिशें की इन्होंने? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन 1986 तक इस स्तर की संपूर्ण छात्र संख्या की लगभग 50% कर दी जानी चाहिए। पॉलिटेक्निकों में विभिन्न विषयों के पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न उद्योगों से संबंधित पूर्णकालीन और अल्पकालीन शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अवकाश दिया जाना चाहिए और उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए। कृषि एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में संलग्न उन व्यक्तियों के लिए जो अपने ज्ञान का नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषि और इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निकों में संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही
बालकों का प्रवेश होता है, इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अति तीव्र गति से विस्तार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य, वाणिज्य, प्रशासन, लघु उद्योगों आदि से संबंधित 6 माह से 3 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये हमारा था 7वां पॉइंट, जो कि फिनिश हो गया है। ये आप अच्छे से देखिए, तैयार कीजिए। कहाँ पे था, कुछ रह गया क्या? एक मिनट, ये हमारा 7वां पॉइंट है। ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये रह गया क्या लगता है? अरे ये गलती से एक पेज रह गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं करा देती हूँ। एक पेज रह गया है, वो लास्ट वाला पेज मैंने पहले करा दिया, इसलिए छूट गया, तभी मुझे लगा इतना कम कैसे। चलिए देखते हैं, इसे कर लेते हैं जल्दी से। वो पेज चिपक गए थे, इस वजह से दिक्कत हो गई। चलिए कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत प्रबंधकों को उदार आर्थिक सहायता देकर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में परीक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों में ज्ञानेंद्रिय शिक्षा के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। शिशुओं के खेल केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। सन 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सन 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए और भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। अपव्यय व अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो बालक कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के ना हो और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम को जारी ना रखना चाहते हो, उनको इस आयु तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी प्रकार के घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर ना हो। जो बालक निम्न प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन न करना चाहते हों, उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। आयोग का मत है कि धनाभाव के कारण कुछ वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक बनाया जाना संभव नहीं है, अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्नलिखित उपायों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। आयोग का मत है कि धनाभाव के कारण कुछ वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक बनाया जाना संभव नहीं है, अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्नलिखित उपायों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये इन्होंने उपाय और सुझाव बताए हैं। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों को एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके। माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित की जानी चाहिए। बालिकाओं, जनजातियों एवं अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और उनको 10 वर्ष की अवधि में पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन के लिए केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए। निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों की पूर्णकालीन एवं अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार करने के लिए आगामी 20 वर्षों में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर विशेष बल दिया है और इसका कारण बताते हुए लिखा है, माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है। आयोग ने अपने विचार
को ध्यान में रखते हुए पहले व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सुझाव दिए और उसके बाद निम्न एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। वो क्या सुझाव और सिफारिशें इन्होंने प्रस्तुत की? सामान्य सुझाव इनके थे, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा का विशेष रूप से अधिक व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए। उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग की पूर्ति करने के लिए माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पूर्णकालीन एवं अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिए जाने चाहिए। बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, प्राप्त की जानी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर, आयोग ने निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव और सिफारिशें दी? इन्होंने सिफारिश की क्या की हैं, देखते हैं। निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन 1986 तक इस स्तर की संपूर्ण छात्र संख्या की लगभग 20% कर दी जानी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले छात्र प्रवेश कर सकते हैं। इस समय इन संस्थाओं में प्रवेश करने की आयु 15 वर्ष है। इस प्रवेश आयु को कम करके 14 वर्ष कर दिया जाना चाहिए ताकि प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को इन संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए 1 वर्ष तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। टेक्निकल स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले अंतिम पाठ्यक्रमों में विस्तार किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। कुछ छात्र 7वीं 8वीं कक्षा के बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए या कोई छोटा मोटा निजी कारोबार करने के लिए विद्यालय को छोड़ देते हैं। ऐसे छात्रों के लिए विविध प्रकार की अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनेक बालक अपने परिवारों के कृषि संबंधी कार्यों में सहयोग देने के लिए प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे बालकों के लिए कृषि संबंधी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व या कुछ समय पश्चात उसके बालिकाओं में विवाह हो जाते हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान एवं सामान्य शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। इसे दोबारा से करा दे रही हूँ क्योंकि वो पहले करा दिया था, पेज चिपक गया था तो पता नहीं चला। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा समझा नहीं पा रही क्योंकि फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है मेरा। उच्चतर माध्यमिक स्तर, आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या सन 1986 तक इस स्तर की संपूर्ण छात्र संख्या की लगभग 50% कर दी जानी चाहिए। पॉलीटेक्निकों में विभिन्न विषयों के पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न उद्योगों से संबंधित पूर्णकालीन और अल्पकालीन शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अवकाश दिया जाना चाहिए और उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए। कृषि एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में संलग्न उन व्यक्तियों के लिए जो अपने ज्ञान का नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषि और इंजीनियरिंग के पॉलीटेक्निकों में संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही बालकों का प्रवेश होता है। इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अति तीव्र गति से विस्तार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य, वाणिज्य, प्रशासन, लघु उद्योगों आदि से संबंधित 6 माह से 3 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये था हमारे कोठारी कमीशन के अनुसार हमारा 7th पॉइंट, जो कि विद्यालय शिक्षा का विस्तार है। इसे आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए। मैंने आज जल्दी में ये समझाया है क्योंकि थोड़ा सा मन भी मेरा वैसा हो गया जब मुझे लगा कि आधा मैंने पहले ही करा दिया और पेज चिपकने की वजह से मुझे पता नहीं चला। तो अब थोड़ा सा मेरा समझाने का मन भी नहीं कर रहा है, आलस आ गया मुझे। आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह।
समझ लीजिए, रीड करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना दूँगी। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। आपको पता है आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत 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 ही ज़रूरी है एक तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।